निष्काम प्रेमियों का है। निष्काम का मतलब जो किसी भी आशा से भगवान की पूजा भक्ति व्रत नहीं रखते। किसी भी आशा से, महाराज हमारा मकान बन जाए तो हम व्रत रखेंगे, लड़की की शादी हो जाए तो व्रत रखेंगे, काम चल जाए तो व्रत पूजा करेंगे, ये काम बहुत दिनों से रुका चल रहा, ये हो जाए तो कथा कराएंगे। ऐसी भाव से भगवान कभी आपके पास नहीं आते। वो कहते निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव। बिल्कुल भक्ति का तुलना आप उस छोटे बालक से कर सकते हो जो अभी आपके घर 6-8 महीने का है। 6-8 महीने का बालक आपसे कहता मुझे गर्म कपड़े दो, बोलता है मुझे अभी दूध पीना या सेरेलैक पीना, वो तो आराम से खेलता। उस सबकी चिंता कौन करते हैं? माता पिता करते हैं। तो जब भगवान में हम पूजा भक्ति की विधि में देखते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, या तो हम उनको माता पिता नहीं मान रहे इसलिए हम घबराए रहते हैं हमारा कल को क्या होना है। भगवान मेरा रोग कब जाएगा? अरे रोग तो योग से जाएगा, रोग दवाई से नहीं जाता भैया, ध्यान रखना। दवा और दुआ दोनों से जाता है। खाली दवाई से अगर रोग भाग रहे होते तो जिनकी दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं दवाई बनाने वालों की, वो कभी बीमार है? डॉक्टर जिनके पुत्र हैं, जिनके भाई हैं, जिनके पति हैं, उन्होंने कभी किसी को मरने ही ना दिया होता अगर दवाई से रोग। हाँ, योग करते हुए किसी योगी को देख लो, किसी बाबा को देख लो तो झूलता कूदता रहता है वो, तब तो विश्वास होता है कि हाँ रोग कैसे भाग सकता है? योग से भाग सकता है। सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा योग इस आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, समझ लीजिए वो आनंद में रहेगा। भयानक से भयानक कष्टों को भी वो हंसते हुए, उदाहरण ले लीजिए आप अर्जुन महाराज, जवान पुत्र गया पहले 18 वर्ष का, कौन? अभिमन्यु। फिर उसके बाद और उसके भाइयों को किसने मार डाला? सोते हुए और बच्चों को कौन मार गया? अश्वत्थामा महाराज। कौन मार गए? तब भी वो विचलित नहीं हुए। महाभारत काल में उन्होंने कितने घोर कष्ट उठाए, यहां तक कि रूप बदल बदल के रहना पड़ा। अपनी जमीन के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, और जबकि अकेले ही लड़ने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी मर्यादा का, धर्म का पालन किया कि हमारे बड़े भाई चौपड़ हार गए। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट और मंदाकिनी के महात्म्य का वर्णन करके श्री राम जी को चित्रकूट में रहने के लिए कहा। अरे अत्रियादि मुनिवर बसु बसहि, करहि जोग जब तप मन बसहि, चलऊ सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु, अंगर धोरे अगर हार
मंदाकिनी में स्नान किया। देवताओं ने उन दोनों पर्वतों के बीच में 2 पर्णकुटी बना दी। अब आज से भगवान सीताराम जी लखन के साथ वनवासी वेशभूषा में प्रेम से रहने लगे। बहुत सारे ऋषि मुनि आए, कहते भगवान के पदार्पण से चित्रकूट की शोभा बढ़ गई। अरे जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बनु मंगलदायक। मकर श्री गंगा जी, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सभी सरोवर, समुद्र, नदियां और नद मंदाकिनी नदी का श्लाघा करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु पर्वत और हिमाचल आदि पर्वत चित्रकूट की कीर्ति का वर्णन करते हैं। चित्रकूट में 3 लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन श्री राम जी सीता महारानी के साथ चित्रकूट में बैठकर अयोध्या के बारे में चिंतन करने लगे। उधर अयोध्या में दशरथ महाराज जो खाना पीना छोड़कर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उन्होंने कांपती हुई आवाज में महल में सुमंत्र को बुलाया। ये सुमंत्र, मेरे अति से पुत्रों का संदेश सुनाओ। अरे पुनि पुनि पूछत मंतरीरा, प्रीतम सुवन संदेश सुनाओ। पुनी पुनी बार बार भैया दशरथ महाराज पूछ रहे मेरे पुत्र कैसे हैं, बार बार मंत्री बताते हैं, लेकिन दशरथ महाराज को चैन नहीं पड़ रहा है। अरे प्रिया वचन मर्दो सुनत, निर्भोचित आँखी उघारी, तलफत मीन मलिन जलों सींचत शीतल बारिश या पत्रा। जय जय राम जय प्रभु राम जय राम। सहसा दशरथ महाराज को उस अंधे तपस्वी का वचन याद आ गया। एक बार जब मैं शिकार खेलने जंगल में गया, शिकार की तलाश में मैं चारों तरफ विचरण कर रहा था, अचानक मुझे जलाशय से हिरण के जल पीने की आवाज आई।
मैं शब्द भेदी बाण मैंने छोड़ दिया और जैसे मैंने बाण छोड़ा वहां से एक मानव के कराने की आवाज आई और जब मैं गया तो वहां एक सुकुमार उसके हृदय में मेरा बाण लग गया और उसके हाथ में पानी का लोटा। ए तात कौन हो तुम? मैं श्रवण कुमार हूँ। यहाँ क्या कर रहे थे? मेरे माता पिता भूखे हैं, प्यासे हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। जाओ एक काम कर दो, ये मेरे माता पिता को जल पिला दो, लेकिन मैं तुम्हें इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता। कहते जाइए। जब दशरथ महाराज जल लेकर गए, इशारे से उन्होंने कहा जल पी लो। बोले नहीं, तुम कौन हो? श्रवण कहाँ है हमारा? बोले उस श्रवण ने ही जल भेजा है। बोले नहीं नहीं, जब तक हमारा बेटा नहीं आएगा तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। अपने हृदय को कठोर बनाते हुए आज दशरथ महाराज ने जैसे ही उस घटना का वर्णन उनसे कहा, वो फूट फूट के रोने लगे और उसी समय उन्होंने श्राप देते हुए प्राण त्याग दिए कि जा, जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तू भी ऐसा ही पुत्र वयस्नजम दुखम यद तन्मम सांप्रतम एवं तुम पुत्र शोकेन राजन कालन करिष्यसि। मुझे शाप देकर वो दोनों पुत्र वियोग में इस धराधाम से चले गए। अरे तापस अंध साप सुदियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई, भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिख जीवन आसा, भद्र भवन अमर हारी, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हर रघुबर, पापी तो हित चित चातक जलधर, जल भवानी रामचंद्र हारी, श्री राम जी के वियोग में, लखन जी के वियोग में, सीता जी के वियोग में 6 बार उनके मुंह से राम निकला है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिराऊ गए सुरधाम। 6 बार राम राम कहकर दशरथ महाराज ने अपनी देह को सारे अयोध्या में शोक की लहर तो बनी। अरे जियन मरन फलु दशरथ पावा। ध्यान देने वाली बात है, इस चौपाई को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें दशरथ की गति का वर्णन है। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरे करे मरनु सवारा। राम प्रेह दशरथ मरन मुनि मन अगाम, सुनी जो तुलसी मंगल मरन तरु सुचि सने जल,
दशरथ राय को जियत गिराए राम राम बिरे तनु परिहरऊ। जो अपने मुख से जाते जाते इस धरा धाम पर इस धरा धाम से जाते जाते जिसकी जीभ पे किसका नाम होगा, वो कहाँ जाएगा? सुरधाम। कहा? सुर माने देवताओं का धाम माने। आज हमारी गति क्या हो गई? कोई कहता है महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कथा में तबीयत खराब वाले को पहले आना चाहिए। तबीयत भी यहीं से ठीक होगी, दुआ भी कहीं से। कथा में आके तो हमने अच्छे लोगों की तबीयत ठीक होते हुए देखा। हार्ट के मरीजों ने दवाई खानी बंद कर दी। कटघर में लाजपत नगर से लगी हुई एक बस्ती है। एक बूढ़ी अम्मा को कई साल से नींद नहीं आई, बीमारी थी उसको, रात में भी आंखें खुली रहती। उनका लड़का विकास उसने कहा महाराज जी मेरे आए दिन का कीर्तन हो जाए। कीर्तन हुआ उसका, शाम को मैया खूब नाची, बड़ी प्रसन्न हुई। 3 दिन सोई। सुबह फोन आ गया उसका, गुरुजी मेरी माँ को कुछ हो गया। मैं हाथों हिला के देखा, बोले हाँ वो तो गरम है सर। मैं भैया तुम ही कह रहे थे कि वो कई सालों से सोई, आंखें खुली रहती थी, ऐसी बंद कर लेती थी, जब आवाज तो चल देती थी, कहती थी मुझे क्या नहीं आ रही, शरीर को आराम देती थी, लेकिन आंखें बंद, पलके उनके सब झपकती थी। एक दिन का हरिनाम संकीर्तन सुन के 3 दिन नींद आई उसे। एक राजा को बीमारी लग गई। बीमारी भी कैसी लगी? उसकी जीभ से लार बननी बंद हो गई। सारे हकीम वेद दिखा डाले, लेकिन किसी ने उसके इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए। एक दिन 56 भोग लग रहे थे भगवान के, और वो 56 भोग में एक भोग था भैया सिकंजी का। और जैसे एक एक भोग आ रहे थे, और सिकंजी का भोग करके जैसे नींबू काट के निचोड़ा है महाराज जी ने, और जैसे वो नींबू का रस निचोड़ा, वैसे राजा के अंदर से क्या बनने लगा? ये कथा तो बूढ़े लोगों के लिए, ये कथा बीमार लोगों के लिए, ये कथा भगवान के भक्तों के लिए है, जो बिना कथा के रह नहीं सकते। बिना उसके नहीं रह सकते भैया, ध्यान रखना। कि हम नए बच्चे नहीं हैं, हम युवा नहीं हैं, हमें तो 80 लाख जन्म हमारे पहले ही हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बोलो। 80 लाख जन्म। अस्सी लाख जन्म वाला क्या छोटा हो सकता है? बोलो।
क्यों जी? अगर एक दिन में एक जन्म बदलोगे तो 80 लाख दिन हो गए आपको जन्म लिए हुए। आज 365 साल का दिन का एक साल होता है, यानी 36,500 दिन। 1 लाख में 3 बार पूरे जीवन निकल गए। और ऐसे 80 लाख 8 या 24 240 साल में रोज जन्म लेना, रोज मरण होना। राधे हरि बोल। रोज रोज जन्म लिया, 100 साल के इसमें रोज जन्म लेते रहे, ऐसे 100 साल के 240 जन्म। कितना कठोर है भैया। हरे कृष्ण। इस 80 लाख योनि के बाद तो फिर विचारने की कोई बात ही नहीं है। बिना विचार के ही भक्ति कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास मुक्ति का कोई साधन। भैया हमने जीवन में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास सुख और शांति का पता ही। एक गरीब तो इसलिए दुखी है कि उसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। कोई इसलिए दुखी है उस पे मकान नहीं है, कोई इसलिए दुखी है भैया उसके बीवी बच्चे नहीं है। लेकिन मैं तो देखा जिस पे पैसा भी है, मकान भी है, बच्चे भी है, फिर भी वो सुखी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भैया जैसे आपको कथा में आनंद आ रहा है, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे शक्ति दे। एक मेरे मन की अभिलाषा है कि एक बहुत बढ़िया मंदिर मुरादाबाद में बने, और दूसरा जो हमारे कुछ प्रेमी हैं उनकी एक छोटी सी कुटिया वृंदावन धाम में बने। बोलो हरे कृष्णा। चाहे भैया घर वालों साथ दो या चाहे पैसा हो या ना हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अरे मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, फूलों में रहूं कांटों में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं दुख में रहूं या दुख में रहूं। श्री राधे।
चले गए, राम का नाम लेकर चले जाएंगे, अमर नाम दुनिया में। अब दशरथ जी के शरीर को नाव के अंदर रखा गया और नाव को तेल से भर दिया गया। क्योंकि उस घर में उनका कोई भी पुत्र आज उपस्थित, 2 पुत्र गए हैं नानी के घर और 2 कहां चले गए। जब तक पुत्र नहीं आएंगे तो कैसे अंत्येष्टि होगी। अरे दावहु बेगी भरत पहि जाओ, नृपसुधि कथऊ कयो जनि गाओ, इत में कयो भरत सन जाई, गुर बोलाई पठऊ दुआई। उधर अचानक भरत महाराज की रात में ही आंख खुल गई। कहने लगे शत्रुघ्न मैंने कुछ अपशगुन देखे। और उसी समय अयोध्या के सुबह सुबह दूत पहुंच गए जो घोड़ों से भी तेज भागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत महाराज शत्रुघ्न के घोड़े हवा से बात करते हुए भाग रहे हैं और जल्द से जल्द वो अयोध्या पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि भरत के हृदय में आज अब सगुन के भाव हैं। रास्ते में क्या देखते हैं कि ये भैया शत्रुघ्न, जिन बागों में, जिन बस्तियों में हम मोर को, कोयल को बोलता हुआ छोड़ गए थे, ये सियारों की हू कैसी आ रही है। बोले हाँ भैया लगता तो हमें भी ऐसा। इस चारों तरफ सन्नाटा कैसे पड़ा है। तेजी के साथ महल में प्रवेश किया। महल की दशा देखकर भी ऐसी तो नहीं छोड़ के गए तो अयोध्या। जल्द जल्द पिता का दर्शन करना चाहते थे। दशरथ के कक्ष की तरफ बढ़े हैं, तभी माता कैकेयी ने आरती की थाली लाकर उनका स्वाद किया। आओ बेटा आओ। बोले वो ठीक तो, लेकिन पिताजी कहा। बोले बेटा मैं अभी बताती हूँ। जवाब नहीं दिया। माता कौशल्या कहाँ है? और वो हट के वहां से सीधा कौशल्या जी के कक्ष में पहुंचे हैं। तो सफेद साड़ी, वो भी मैली कुछ देखते ही आंखों में आंसू आ गए। अरे तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पाया हो तोई, आतना राम ही सो पह मोही, आदहु ते सब आपनी करनी, दिल कठोर मुदित मन भरनी। कहते हैं कौशल्या महाराज से मिलने के बाद उनकी दशा देखकर उनको कुछ कुछ समझ में आने लगा। उन्होंने सीधे कैकेयी मां की तरफ को प्रवेश किया और कैकेयी मां के कक्ष की तरफ प्रवेश किया है। तो कैकेयी ने उस भरत महाराज को सीने से लगाने का प्रयास किया। ये बेटा तू जो समझ रहा है वो सच नहीं है। मैं तो बर्बाद होने वाली थी, लेकिन अंत समय पे मुझे मंत्रा ने बचा लिया। कहते माता की कुटिलता सुन के शत्रुघ्न क्रोध से जलने लगे।
कहते हैं उसी समय वस्त्र और गहनों से सजी हुई मंत्रा आ गई। अरे लकीरे से भरे लखनो लघु भाई भरत मन लग्रत आहुति पाई बगल भवानी अमगल हारी शत्रुघ्न ने कहा, हे बानरी, क्या बोले मंत्रा को, तू बंदर की तरह फदकती हुई आ रही, गहनों से लदी हुई। और ऐसा कहकर उस कुब्जा के कुबड़ में शत्रुघ्न ने जोर से लात मारी। अरे हुमा की लात तक कुबर मारा परिमुभर मही करत पुकारा कुबर टूटे फूट कपारू दलित सन मुख रुदे मेरे चारू आदाई में कहा न सागा करतनी के फलुअन से पावा सुनील पुहन लगी नक सिक खोटी लगे घसी कन धरी धरी रोटी अगल भवानी अमगल हारी लखन जी ने जैसी कुबड़ पे पैर मारा है वो मुंह के बल गिरी, उसके दांत बात सब टूट गए, नाक से खून निकलने लगा। और लखन महाराज ने इस पे भी उसकी चोटी पकड़कर कूड़े आंगन में घुमा दिया। कहने लगे ये सब तेरी आग लगाई हुई है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा तो भी मेरे हृदय को संतोष नहीं आएगा। उसी समय भरत ने कहा कि छोड़ दे मेरे भाई, इसमें इसकी कोई गलती, ये हमारे कर्मों की सजा है। कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए आज भरत महाराज ने। भरत देखु मात उठी धाई मूर्छित अभनि परी जई आई बल भवानी अमगल हारी भरत ने पैर पकड़ लिए कौशल्या माँ के कि हे माँ, मुझ जैसा भागा इस त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं होगा। मेरे भाग्य की मटकी किसी ने फोड़ दी है महारानी, मुझे मेरे पिता के दर्शन करा दीजिए। भरत व्याकुल है, शत्रुघ्न व्याकुल है। भरत को बताया गया आपके पिता का शरीर को सुरक्षित रखा गया। अरे ते पातक मोहि हो विधाता जो यहु होई मोर मत माता हे विधाता, हे देवी देवताओं, हे समाज के लोगों, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि भगवान के बन जाने में मेरा कोई भी हाथ, पहली शपथ खाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे राजा बनाया जा रहा है और मेरे भाई को जंगल में भेजा जा रहा है। दूसरी शपथ ली, जय परि हरि हरि हर चरण भजई भूत गण चोर ते कई गति मोहि देहु विधि जो जन्नी मत मोर। तीसरी शपथ उठाते हैं, अरे पावो में तिनके गति घोरा जो जननी ये सम्मत मोरा। और चौथी शपथ में बोलते हैं, तिनके गति मोहि शंकर देहु जननी जो ये जानो भयो। कहते अगर मैं अपनी माँ के किसी विचार से सहमत भी हूं तो सारे संसार की जो कालिक है वो मेरे मुंह पर आकर फिर कहने लगे मेरी बात को सत्य कौन मानेगा। संसार के बागबान मेरे हृदय को भेद डालेंगे, मैं किस किस की जीभ पकड़ूंगा।
ऐसा कहकर राम राम करके वो धरती पर गिर पड़े। भरत की हालत देखकर तीनों रानियां भी दशरथ जी के साथ चिता पर सती होने के लिए जाने लगी। सब इकट्ठा हो गई। नृप तनु वेद विदित अनबाबा परम विचित्र विमानो बनावा। मंगल तीनों रानियां जब सती होने जा रही थी तो भरत ने कहा कि मैया आप थोड़ा धीरज रखो, मैं स्वयं वन में जाऊंगा और जब तक अपने प्रभु श्री राम को इस सिंहासन पर नहीं बैठाऊंगा मैं तब तक इस सिंहासन को स्पर्श ही नहीं। भरत की बात सुनकर तीनों माओं ने सती का विचार त्याग किया। विधि विधान से बहुत सुंदर विमान बनाया गया और उस विमान पर बैठाकर, ये जो भैया जिसे दीवान कहते हैं लोग, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको सजा के गुब्बारे वगैरह लगाए जाते हैं, उसका असली नाम है विमान। क्या है? ये लोग तुम्हारे लड़कों ने, तुम्हारे भाइयों ने, सब ने मिलकर तुम्हारे परम धाम जाने के लिए क्या बनाया है? बोलो, विमान। इस पे बैठ के आप जाओगे, उसको सजाया जाता है। भरत महाराज को वशिष्ठ ने कहा कि देखो, अगर राजा सिंहासन पर नहीं बैठेगा तो पड़ोसी राजा इस पे आक्रमण कर देगा। अतः तुम्हें अपने पिता का वचन सत्य करना चाहिए। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बच्चों फिर चाहिए दीना। भरत जी ने कहा, महाराज मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सुंदर आदेश दिया, उसमें प्रजा मंत्री आदि सबका सम्मत है, मैं भी उसका आदर पालन करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग हट करके जैसे मुझे राजपद प्रदान करेंगे ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अरे मोही राजू हटी दे हो जबही, रसा रसातल जायहि तबही। मंगल भवानी मंगल हारी, जैसे मैं अभागा उस सिंहासन पर बैठूंगा वैसी धरती मां कहां चली जाएगी? एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं अपने पिता तुल्य बड़े भाई के चरणों में निवेदन करूंगा। भरत जी ने तैयारी करी और प्रातः काल वन की तरफ चल दिए हैं। रास्ते में निषाद राज मिले। निषाद राज को आशंका हो गई क्योंकि भरत के साथ पूरी चतुरंगी सेना चल रही है। निषाद द्वारा भरत की परीक्षा ली गई। फिर निषाद राज स्वयं भरत महाराज को अपने साथ ले चले। अरे धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सरहित ही बरस ही फूला। मंगल भवानी मंगल हारी, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। उधर सीता मैया ने स्वप्न देखा। सीता जी उदास मन से श्री राम जी के पास आई। पूछा कि हे सीते, आज आप उदास क्यों हो? कन्हा, तो मैंने स्वप्न देखा है
इस समाज के सहित भरत आए हुए हैं, आपके विधि रूपी अग्नि ने उनको जला दिया है। उधर लखन महाराज ने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर देखा तो विशाल सेना कोलाहल करते हुए चली आ रही है। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए कि हमें वन में भेजने के बाद भी इस भरत को लालच की आग शांत नहीं हुई है। अरिते जो रामो पद पाई, चले धर्म मर जाता मिटाई, जो जिए हो तिना कपट कुचाली, यही सोहा तीरथ बाजी गजाली। लखन महाराज ने घोषणा कर दी कि अगर इस भरत ने कोई कपट दिखाया तो मैं इसकी सारी सेना का नाश कर डालूंगा। कहते हैं राम जी ने समझाया, आकाशवाणी हुई, सहसा करी पाछे पछताई, कई वेद बुधते बुध नाही। आकाशवाणी हुई कि लखन, जल्दबाजी में किया गया कार्य बाद में पछताने का कारण बनेगा, इसलिए कभी भी कोई कार्य में हमें जल्दबाजी नहीं करनी। जरा सा मन में क्रोध आया, झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना बड़ा कि चोट भी लग गई, अपना नुकसान है। साधु लोग कहते हैं कि जब क्रोध आवे तो पहले भगवान का नाम ले लो। कहते महाराज जब क्रोध आता है तो सब भूल जाते हैं, तो फिर क्रोध क्यों आता है उसकी हमें छानबीन करनी चाहिए। क्रोध आने के लिए आपको गीता पढ़नी होगी। गीता में कहा कि जब हमारे अंदर कामनाएं बढ़ जाए, डिमांड्स अनलिमिटेड, और वो कामनाएं पूरी ना हो, तो उससे हमारा क्रोध बढ़ता है। और क्रोध सबसे पहले हमारी बुद्धि को, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी कामनाओं को अपने बस में रखना, अर्थात उन कामनाओं को भगवान की तरफ को मोड़ देना। जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आप तो शाम तक भूखे रह लेते हो, लेकिन जिस बच्चे को भी सुबह नाश्ता कराया है वो फिर दोपहर में आ गया कि लंच का क्या हुआ मम्मी, लंच खिला दिया तो फिर शाम को 6 खाने को हो भैया, उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट भी ले लिया, लंच भी ले लिया, और हम तो सुबह से क्या है, लेकिन आपकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आपने जो भूख की कामना थी उसे क्या करा, आपने भगवान की तरफ मोड़ दिया कि मेरा आज व्रत है, दैट्स ऑल, मैं शाम से पहले कुछ नहीं। मन को समझा दिया भैया कितनी मेहनत कर लेना, तुझे शाम से पहले कुछ मिलने वाला, इसके आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो बालक अभी नाश्ता करके गया उसको खाना टाइम से नहीं, तो क्रोध कर रहा, क्योंकि उसके मन में लालसा है, कामना है कि मुझे और मिलना चाहिए। अरे 2 पराठे तो खिलाए थे, वो तो मैंने कूदा फादा और सब क्या हो गए। बच्चा खेलता रहेगा, आप आवाज लगाते रहोगे, आने वाला अरे बेटा खाना रखा है, खा ले, लंच रखा है, खा ले, ब्रेकफास्ट खा ले, अभी आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा और खेलो, बस थोड़ा सा और। लेकिन जिस समय खेल खत्म करके आएगा फिर नहीं रुकेगा, जब तक वो कंट्रोल था। ऐसी अपने गुस्से को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमारी जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उनको हमको कंट्रोलाइज करना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा।
जाही विधि राखे राम ताही विधि, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तभी तो लोग बोलते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी, काहे से दुखी है फिर? बोलो। हाँ, दूसरे के दुख से दुखी। जो डॉक्टरों की दुकान में बैठे होंगे देखना हमेशा, वो डॉक्टर की तरफ नहीं देखते, बाहर को देखते रहते हैं। जो मरीज जाते देखना हमेशा, वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं, डॉक्टर तो हर किसी के बाहर को देखते रहते हैं। क्या देखते हैं बाहर? बोले वो बिल्कुल सही जा रहा है, वो कूदता जा रहा है, वो नाचता हुआ, और हम कहाँ बैठे हैं? इसलिए बाहर को देखते रहते हो कि दुनिया में किसी को बीमारी नहीं है, हमें ही। वो अंदर देखते तो भैया मामला कहीं पट्टी हो रही है, कहीं इंजेक्शन लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इससे हमेशा ध्यान रखना, जैसे पुरानी कहावत थी कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। पहले घी जो होता ना, वो पत्तलों में खाना खिलाते थे, तो एक जना चावल रखता था, फिर दूसरा दाल डालता, तीसरा कटोरी से हाथ में लेके चम्मच से घी डालता रहता, तो पड़ोसी देखता रहता था, बोले उसके 2 चम्मच डाले, मेरे में। बोलो हरे कृष्ण। आजकल तो क्या सेल्फ सर्विस हो गई है, जितना चाहे उतना ले लो जाकर। लेकिन पुरानी कहावत थी कि पड़ोसी की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। ऐसे हमेशा ध्यान रखना भैया, इस संसार में जिन्होंने अपनी इच्छाओं को अनलिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया है, वो परेशान रहते हैं। जितनी चादर है हमें उतने ही पैर, तब तो सुखी रहेंगे। चादर से बाहर बैठ गया तो ठंड लगना शुरू, और मच्छर भी काट जाता है। इसलिए चादर के अंदर ही अंदर रहना। आज लखन जी से कहा देवताओं ने कि आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। तब लखन महाराज को आत्मग्लानि हुई है। भरत महाराज भगवान श्री राम के पास पहुंचे, दौड़कर केवट निषाद राज ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़कर उन्होंने सूचना दी है कि आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए। भरत ने दंडवत प्रणाम किया तो लखन के जो हाथ में धनुष कसके पकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे ढीला चला गया। लखन जी एकदम तैयार खड़े थे तीरों की वर्षा करने के लिए कि जैसे ये भरत मेरे भाई के साथ क्या करेगा, कोई छल कपट करेगा तो मैं तुरंत आक्रमण कर दूंगा। अरे सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, वाहिनाथ कही पाई गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। प्रणाम किया, माताओं से मिले, एक दूसरे के चरण छुए गए, वार्तालाप हुआ। सीता जी का सासों से मिलना हुआ। सास ने बहुत समझाया, हालत देखी अपनी नई नवेली बहू की। नई नवेली बहू से तो भैया 1 महीने तक घर में क्या नहीं बनवाया जाता, बोलो। फिर शुरुआत काहे से करी जाती है, हैं? ये सपना बढ़िया गया, ये बोल रही है। एक बच्चों की शादी भी ना करी और बोलो हरे कृष्ण। देखो भैया 1 महीने तक उसके जब तक है वो मेहंदी नहीं छूटती या वो जो भी कुछ है। पहले महावर लगती थी पैर पे चारों तरफ, अब तो फैशन के चक्कर में वो भी क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है। नई नवेली दुल्हन से 1 महीने तक लोग भोजन नहीं बनवाते, शुरुआत करते मीठी खीर से, पूरा घर खाएगा ताकि इसके और घर वालों के संबंध खीर की तरह मीठे रहे। बोलो हरे कृष्णा।
कितनी मिठाइयाँ आ गई लेकिन खीर का स्वाद वहीं का वहीं है। कितनी सब्जियाँ आ गई लेकिन कड़ी आज भी, बोलो हरे कृष्णा। कितनी मिठाई हो आ जाओ लेकिन होली की गुजिया की बात ही, हाँ। और दुनिया भर की डिश बन जाएंगी लेकिन खिचड़ी का मुकाबला कोई। अक्सर खिचड़ी कब बनती थी? जब घर में समय कम होता था और सबसे बढ़िया लगती थी। कहीं से बाहर से आए थके यार में कुछ मत कर, खिचड़ी छोड़ दे। सास कहने लगी अरे बहू तेरे हाथ की तो मेहंदी भी नहीं छुट्टी, लोग हमें क्या कहेंगे। तो ठीक है, दशरथ महाराज का पिंडदान हुआ, सारे काम हुए, प्रार्थना की। भरत महाराज ने कहा कि महाराज मैं आपके सामने खड़ा होने का अधिकारी नहीं हूं। मुझे आज ये सोच सोच कर गिलानी होती है कि मैं आप ही का छोटा भाई हूं, जिसके कारण आपको घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अरे तब मुनि बोले भरत सन सब संग को तजीतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कयऊ हृदय के बात सियापत राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। हरि मैं जानो निज नाथ सुभाओ, अपराधी हूँ पर को न पाऊं। पर कृपा सनेहु विशेषी, मिलत गुनि से न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोरे मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जोही, हारऊ खेल जिता वही मोही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। महु सने सकोच बस सन्मुख कही नावेन, दर्शन दृपत ना जो लगी प्रेम प्यासे नैन सियापत राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। भरत महाराज गिलानी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसी समय गुरु विश्वामित्र ने ढांढस बताया कि हे तात अपने मन की बात कह दो। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहने लगे कि मैं भगवान तुल्य अपने भाई राम जी, इनका प्रेम की मैं क्या सीमा बताऊं। इन्होंने तो कभी खेल खेल में भी मुझे नहीं जिताया। जब ये मेरे साथ खेलते थे तो खुद नीचे होकर हार जाते थे और हमेशा मुझे क्या करते थे, ऊंचा रखते थे। हमेशा मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, मुझे मार्ग दिखाते थे। मेरे मार्ग में आने वाले कांटों को पहले ही साफ कर देते। भरत महाराज ने प्रार्थना करी कि आप घर चले जाइए, मैं पिता के वचन रखने के लिए वनवासी वेश धारण करके वन में रहूंगा। आप मां जानकी को लेकर जाइए। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। देव एक विनती सुनी मोरी। ए राम जी मेरी एक विनती सुन लो।
मैं यहीं पर आप लोगों के लिए राज तिलक की सामग्री लेकर आया हूं। मैं इतना भी आपसे वचन नहीं दे रहा कि आप अयोध्या चल के आपका क्या करा जाएगा। मैं यहीं आपको अपना राजा मान लूंगा, यहीं से मैं आपको राजा बनाकर विदा करूंगा। अरे न तरु जाही बनती न हो भाई, बहुरई सिए सहित रघुराई। जैवे दो प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। कहते महाराज अगर आप ऐसे नहीं लौट सकते तो एक काम कर लीजिए, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और सीता मैया को लौटा दीजिए, फिर मैं आपके साथ जंगल में चल जाऊं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं आपके साथ कहां चलता हूं? वन में चलता हूं फिर। लेकिन हमारे कारण लखन जी, शत्रुघ्न जी और मैया सीता को तकलीफ हो, अगर आप पालन करना चाहते हैं पिता की और माता की आज्ञा का, तो मैं भी आपके साथ बराबर का सहभागी बनना चाहता हूं। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूती। चले चित्रकूटी भरत उचार, चले तेरहू तिसियापत राम। जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। भरत के बहुत समझाने पर भी जब राम जी वापस लौटने को तैयार नहीं हुए, तब प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। हरि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवाउ दशरथ अजर बिहारी। दयाल विहद सहारी, दयानाथ ममता कटवारी। बंधु प्रभु नकीन बहु माती, बिनु आधार मान तो सुनताती। भरतशील गुर सजीव समाजो, सकुच तने बेबस रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। राम जी ने अपना संकल्प अटल रखा, और पावरी कहते हैं पादुका को। पावरी क्या बोलते हैं? पांव में पहनने वाली पादुका दोनों किसको दे दी उन्होंने? भरत को दे दी। लो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने, अब मैं पादुका के रूप में नया चमत्कार लूंगा। और कहते हैं शीश पे धारण करके भरत महाराज कहाँ चले? अयोध्या के लिए चले हैं। अरे सुनिए सीख पाया शीश बड़ी, गनक बोली दिनों साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि सियापत राम। जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। हरि राम बात गुर पद सिरुनाई, द्रुपद पीठ राजा यशुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन निवास धर्म दुधरीरा। जटाजूट सिर मुनि पट धारी,
मैखनी कुछ सातरी सवारी असन बसन बासन व्रतोटीमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा भूषण वसन भोग सुख भूरी कर्मन वचन तगे दिन दूरी गण भवन अमगन हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। भरत महाराज ने वो किया कि संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही भरत चरित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने उन पादुका को लाकर उस सिंहासन पर विराजित कर दिया और खुद भी वनवासी पोशाक, कोई भी काम करते थे उन पादुका की आज्ञा लेकर उनको प्रणाम करते थे, उनकी सारी सेवा करते थे जैसे प्रभु श्री राम उस सिंहासन पर विराजमान। दिन में अयोध्या में रहते थे, शाम होते ही नंदी गांव चले जाते थे सरयू पार, और वहां उन्होंने नीचे को जमीन से 6 फुट नीचे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में खोद के रात भर रोते रहते थे, ये सोच के कि इस धरा पर तो मेरे स्वामी सोते हैं, दास को उससे नीचे सोना। रोते रहते थे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत चरित करी देवो तुलसी जो सादर सुनई, श्री राम पद प्रेम बसे होई बबरत से सियापत राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास बाबा कहते हैं जो भरत के चरित्र को अपने हृदय में उतारेगा, कभी विषयों से उसको आसक्ति, बैरागी हो जाएगा, वो कभी दूसरे की चीज को देखकर मन नहीं ललचाए। अरण्य कांड। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदं वैराग्याम्बुजभास करम व्यागगणध्वान्तपयं तापहम् मोहं भूधर पूग पाटन विद्धो शुभ संभवं शंकरम वंदे ब्रह्माकुलम कलंक समनम श्रीनाम भूपा प्रियम सियापत राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम। हे वीर उपाय पदुम प्रदीप जग जल जाए, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। उधर भगवान श्री राम दंड कारण मैं असुरों के प्रभाव और बहुल्य को पहचानते हुए अंदर प्रवेश करने लगे। अपने तुणीरों में उन्होंने बाणों को कस लिया। आगे आगे श्री राम, बीच में जानकी और सबसे पीछे लखन चारों तरफ देखते हुए चलते थे। लखन महाराज कभी भी सीता जी के मुख की तरफ नहीं देखते थे, वो हमेशा सीता जी के चरणों को देखते थे। एक पंक्ति में तीनों चले चले जा रहे हैं। महादेव शंकर कहते कि हे उमा, श्री राम जी के गुण गुण हैं, श्री राम जी के गुण गुण है। गुण का मतलब समझने वाले ध्यान से। उस घने जंगल में जाकर विश्राम किया। रात व्यतीत करी। सुबह उठते ही लखन महाराज माँ सीता के लिए सुंदर सुंदर फूल लाए। कुछ उन्हें पूजा में काम लिए और कुछ की अपना श्रृंगार बना लिया।
सीता जी तरह तरह के फूलों से क्या बनाती थी? हार, कर्णफूल, गजरा, अपने बाजूबंद, अपनी पायलिया। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि सीता मैया अपने लिए इतने सुंदर आभूषण बनाती थी, काय के? पुष्पों के, और उनको देखकर राम जी पर रीझ जाते थे। आभूषण सोना या हीरे का पसंद हो, ये मुख्य बात नहीं है। जिनके लिए हम सज रहे हैं उनको वो पसंद आना। और आज तो आभूषण के लिए उसी से लड़ाई हो जाती है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। पहले के शास्त्रों में वर्णन आता है, अगर पति बाहर गया होता था तो पत्नी क्या नहीं करती थी? श्रृंगार नहीं करती। अर्थात जब पति उसका घर होता था, देश में होता था, तभी श्रृंगार करती थी। जब परदेश में जाता था तो श्रृंगार। लेकिन आजकल तो चाहे देश में हो चाहे, आजकल जो श्रृंगार होता है वो संसार के लिए होता है। आज सीता मैया तरह तरह से अपने को सजा रही है ताकि उनके जो पति हैं उनके हृदय में ये बात ना आ जाए कि इस जंगल में मैं अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरी नहीं कर पा रहा हूं। कुछ समय चित्रकूट में वास करने के बाद वहां से प्रस्थान करके अत्रि मुनि के आश्रम पर आ गए। और अत्रि मुनि के आश्रम पर मानुषिया है। मानुषिया ने सीता मैया को गृहस्थ का ज्ञान प्रदान किया, श्री राम जी की प्रशंसा की। उसी आश्रम के पास विराट नाम के राक्षस का भगवान श्री राम ने वध किया। और जब मुनि के साथ आगे गए तो क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा अस्थियों का पहाड़ है। अरे पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। मस्ती समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मुनि ये क्या है? कहा स्वामी ये ऋषियों के मस्तक हैं जो राक्षसों ने खा लिए हैं। इन राक्षसों ने इन ऋषि मुनियों के मस्तक को खा खा कर हम लोगों को चिढ़ाने के लिए पहाड़ बना दिए। इतना सुनते ही राम जी के नेत्रों में जल भराया, उनकी आंखें लाल होने लगी। अरे निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। उसी समय प्रभु राम ने अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया। अरे निश्चर पुनि हरऊ मई, भुज उठाऊं पन कीन। सकल मुनीन के आश्रमन, मई भुज उठाई पन दीन। जिया बदनाम जय जय राम। अब ये भुजाएं तभी नीचे आएंगी जब इन राक्षसों को क्या कर दूंगा? बोलो। इसलिए धनुष को पकड़े रहते हैं छत्री। क्या पकड़े रहते हैं? धनुष पकड़ते हैं, भुजा कहां रहती है? ऊंची, नीचे नहीं आती। ये मेरी भुजाएं तभी नीचे जाएंगी जब मैं क्या कर दूंगा? इन राक्षसों का नाश कर दूंगा। 10 वर्ष हो गए वनवास में। कितने? बोलो। 10 वर्ष मुनियों के आश्रम पर रहते हुए अब
और आगे बढ़े। अरे मुनि अगस्ती कर शिष्य, अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण वहां मिले। अगस्त मुनि से आशीर्वाद लिया। आगे के वन की विहंगम जटिलता और मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। अगस्त जी ने पंचवटी जाने का सुझाव दिया। हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, पवन पंचवटी तेरी नाओ। दंडक बन बुनीत प्रभु करहो, उग्र साप मुनिवर कर हरहो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कहते वहां 5 वृक्ष हैं। उन 5 वृक्षों के नाम भी बताए गए। पीपल, आम, पाखड़, बट। पीपल, आम, पाखड़, बट, गुलर। ये 5 वृक्ष एक साथ जहां इनका योग होगा वो स्थान क्या बन जाएगा? पंचवटी। सुंदर सा एक चबूतरा है, बड़े सुंदर लगी। कहा यहाँ सरस्वती के 5 कुंड भी है महाराज। यहाँ जल भी प्रचुर मात्रा में है, फल भी प्रचुर मात्रा में, औषधि भी प्रचुर मात्रा में है। ये जगह आपके लिए श्रेष्ठ है। आज मार्ग में गिरिराज जटायु मिल गए। जटायु जी से महाराज से मुलाकात हुई, भेंट हुई। कहा दशरथ नंदन, वो बड़े खुश हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज दशरथ तो मेरे परम मित्र हैं, भाई है मेरे बड़े। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरति पंचवटी नीराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मुनि वहां से चले गए। पंचवटी में अपनी कुटिया बनाई है। दशरथ महाराज के मित्र गरुण महाराज, जटायु महाराज से भेंट हुई है। बहुत सी बातों का आदान प्रदान हुआ। जटायु महाराज कहते राम जी से कि हे दशरथ नंदन, मैं विंता नंदन गरुण के अनुज अरुण का पुत्र हूं। ये गरुण और अरुण 2 भाई हैं। कौन? इनकी मां का नाम विंता, और विंता की एक और थी सौतेली कद्रू, वो बहुत तेज थी। उसने अरुण और गरुण की मां विंता को धोखे से पराजित करके अपनी दासी बना लिया। विंता के तो 2 पुत्र थे, अरुण और गरुण, और कद्रू के 100 पुत्र थे, जो 100 के 100 सांप थे। इसमें से एक कालिया भी था, यमुना में जो रहता था। कद्रू ने कहा कि विंता बहन देख जरा, सामने समुद्र मंथन में एक सफेद रंग का उच्च श्रवा घोड़ा निकल कर आ रहा है। ये तो पूरा सफेद, लेकिन इसकी पूंछ काली है। विंता कहने लगी, बहन ऐसा तो कहीं नहीं होता। बोले ठीक है, तो फिर शर्त लगी, जो हार जाएगा वो उसकी दासी। अपने पुत्रों से कहा जाओ जल्दी से उसकी पूंछ पे लिपट। वो भाग कर गए, सांप पूंछ पे लपट गया। अचानक जब घोड़ा आया आंखों के सामने तो पूरा सफेद था, लेकिन पूंछ कैसी थी? इसके कारण
पिता को क्या बनना पड़ गया, दासी। लेकिन ये चालाकी गरुड़ महाराज पहचान गए, उसी दिन से वो सांप का भक्षण करने लगे। यहाँ एक बड़ा विचित्र योग है भैया। मांसाहारी वैसे भगवान की सेवा में नहीं होता है, लेकिन गरुड़ महाराज किसके वाहन है, भगवान के। और वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं भैया, बोलो हरे कृष्णा। लेकिन मांस खाना क्यों छूटे, क्योंकि उनके स्वभाव में मांस है। ऐसा थोड़ी है कि दुर्गा माता वाला शेर टोस्ट और ब्रेड खाता हो, रसगुल्ले खाता हो, सब देते। बोलो हरे कृष्णा। दुर्गे माँ की जो सेविका है वही तो फलाहार रहेगी। लेकिन जो जिसका स्वभाव है, गाय घास खाएगी तो शेर मांस खाएगा। लेकिन ये जो पशु और पक्षी अपने अपने धर्म पर अडिग हैं। गाय को कभी भी मांस खिलाओगे वो मांस नहीं खाएगी, मरते मर। और शेर को घास खिलाओगे तो घास नहीं खाएगा, मरते मर जाएगा। लेकिन क्या नहीं खाएगा। और कुछ ऐसे मनुष्य हैं, उन्हें चाहे, पूरी बात बताया, समझदार को इशारा ही काफी। चाहे उन्हें घास खिला दो, चाहे लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। बोलो हरे कृष्णा। उसका कोई धर्म ही नहीं है कि मुझे घास खानी है या मांस खाना, कुछ भी खिलाओ, सब चलता है। एक पढ़े लिखे ज्ञानी को कभी भी मांसाहार नहीं करना। पढ़े लिखे ज्ञानी भगत को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे घर में राम कथा होनी चाहिए, हमारे घर में भागवत कथा होनी चाहिए, हमारे मंदिरों पे बारंबार कथाओं का आवृत्ति होते रहना चाहिए। क्यों ना जाने कौन से समय में हमारे घर पे इसका प्रभाव पड़े और हमारा घर शुद्धता की ओर बढ़ने लगे। जिस घर में नशा होगा, जिस घर में मांस होगा, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं। ये नशा हमारी पवित्रता को भंग करता है भैया। और मांस हमारी मानसिकता को दूषित करता है, ये मेंटली पोल्यूशन फैलाता है। हमें शाकाहारी होना है। शाकाहारी जीव शांत होते हैं, दीर्घायु होते हैं, उनकी बीमारी कम आती है, देवी देवताओं का वास रहता है। और इस कलयुग में तो विनाश काले विपरीत, इसमें तो उल्टा सीधा होता है सब। गाय छोड़ के लोग क्या पालने लगते हैं। गाय की सारी चीज काम की थी। गाय की सारी चीज क्या थी, बोलो। सबका नाम लेना, इशारा भी बहुत है। बोलो हरे कृष्ण। दूध भी काम का, गोबर भी, बोलो हरे कृष्णा, हर चीज काम की गाय। गाय जिस भूमि पर बांधी जाती है उसके 30 फुट के व्यास में कहीं भी कोई प्रेत नहीं आ सकता। कितने? इसलिए गाय पहले अपने दरवाजे पर बांधी जाती थी। ये लाइट मैंने जान के भगवाई है, क्योंकि जब मैं आपसे राम राम कहता हूं तो आपकी आवाज नहीं आती। कहते हैं आप तो महाराज जी माइक पे बोल ले भाई। बोलो सियावत रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी, मेरे पिता, ये जो भाई थे गरुड़ महाराज, वो सांपों का भक्षण करते थे। सांपों ने पाताल लोक में आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि ऐसे तो सारी राशियों का नाश कर देगा ये गरुड़। बोले फिर क्या होगा? बोले रोज एक परिवार नंबर से इसके पास जाएगा, बाकी सांपों को नहीं छुएंगे गरुड़ महाराज। ये समझौता हो गया सांपों में और गरुड़ में। लेकिन जिस दिन कालिए नाग का नंबर आया वो भाग खड़ा हुआ
और भागते भागते कहाँ पहुंच गया? अरे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन जाके रहने लगे भैया कालिया महाराज। बोलो हरे कृष्णा। टाइम कम है, बोलो हरे कृष्णा। जैसे ही जटायु महाराज ने अपना सारा इतिहास सुनाया कि मेरे जो पिता हैं अरुण महाराज वो तो चले गए सूर्य देव की सवारी में। थोड़ी भैया जानकारी जरा क्लियर कर लो, फिर जानते ही तो हो गया अधिकतर लोग। अरुण और गरुण दो भाई बिंता के पुत्र हैं। अरुण के दो पुत्र हुए संपाति और जटायु। अरुण महाराज सूर्य देव की सवारी बन गए। सुबह को सबसे पहले कौन निकल गया होता? अरुणोदय, अरुण उदय, यानी जो लाली माही अरुण है गरुण के भाई। इन्हीं के पुत्र हैं जटायु और संपाति। आज वो जगह पंचवटी बहुत पसंद आई। भगवान श्री राम ने यहां मोह के ऊपर उपदेश दिया पंचवटी में। सबसे पहला उदाहरण दिया तोता कि देखो सीते तोता पोंगली से फांसा जाता है। कैसे? पोंगली, कोई पिंजरे में नहीं फंसता तोता। एक पतले से तार में एक नलकी डाल दी जाती है जो घूमने वाली होती है। जैसे पहले पंखे चलते थे, वो ऊपर की ठोस रहती थी, अंदर की घूमते रहते थे। और वहां एक मीठा फल लटका दिया जाता था। जैसे ये तोता वहां बैठकर पोंगली में पड़ के फल पे चोंच मारता था, वो पोंगली घूम जाती थी और ये तोता लटक जाता था। और डर के मारे ये पोंगली नहीं छोड़ता था, सोचता था मुझे किसी ने पकड़ लिया, खुद पकड़े हुए लटके पड़ा। यानी कि गिरने के भय से छोड़ता भी नहीं था। इतने में वो ऐसे हम लोग भी कहते हैं महाराज जी गृहस्थी नहीं छूटती, कथा में कैसे आए। कोई कहता महाराज जी गुटखा नहीं छूटता हमसे। मैंने अच्छा लग जेब में से गुटखा निकाल पहले। मैंने उसको कई बार पकड़ पकड़ के दिखाया उसको, ये दिखते रहा गुटखा है, देखिए ये मुझे क्यों नहीं पकड़ रहा, ये नीचे क्यों गिर रहा बार बार। फिर गुटखे खाने वाले को मैंने कथा सुनाई कि एक दिन एक पागल आदमी ने पेड़ की कोलियां भर ली, जोर जोर से चीखने का बचाओ बचाओ मुझे पेड़ ने। लोग आए, रे तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है। तो मैंने कभी पेड़ पकड़ने वाला मूर्ख हो या बुद्धिमान जो जोर जोर से कह रहा है मुझे क्या करो, पेड़ से बचाओ। ऐसी गुटखा मारा तो बेचारा लड़ियों में लटका रहता है दुकानदार की। एक मुंह में भरा होता फिर पहुंच जाते हैं, टूटे पैसे निकालते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और नए नए नाम है क्या? कमला बसंत, गगन, क्या क्या नाम है, दिलबाग। हरे कृष्णा। समझ लो भैया आज जितने बर्बादी के लक्षण हैं उनके सबके नाम ऐसे ही रखे गए। एक शराब का नाम था मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। शाम को पी सुबह उतर गई, सुबह पी तो
और हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले जो चढ़कर उतरती हर समय चढ़ी रहती है मस्ती। भैया बोलो हरे कृष्णा। हम नकली वाली नहीं पीते, हम तो असली वाली पीते हैं जिसका नाम है राम नाम दी मस्ती। अरे पीनी है तो पी तो हरि नाम दी राधे श्याम दी कौन तेनू रोकता है पीनी है तो पी तो हरि नाम दी राधे श्याम दी कौन तेनू रोकता है कुछ 12 के लिए भी छोड़ो भाई। बोलो हरे कृष्णा। देखो हम पीने को मना थोड़ी करें, हम तो कहते हैं हमारे साथ बैठ के पी, लेकिन असली वाली तो पी। ओ भैया हरे कृष्णा। कौन सी वाली पियो? असली वाली। उसका मार का भी कोई अस्थि नहीं है, कोई मस्ती नहीं है। उसका नाम है राम नाम की, हरि नाम की। कौन सी पीनी है? हम पीने को मना ही करेंगे, लेकिन ओरिजिनल वाली पियो जो चढ़कर उतरती। ये तोता महाराज मोह का शिकार हो जाता है भैया, लटक जाता है और डर के मारे उसे नहीं छोड़ता। पोंगली को वो जो घूमती है, वो छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ये नहीं सोचता कि मैं उड़ना भी। जैसे कभी कभी आप लोग बड़े वाले झूले में बैठे होंगे, बहुत बड़े वाले में। कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा। नीचे से चढ़ता है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता, बोलो हरे कृष्णा। कोई हाल तोते महाराज का हो गया।
तो राम जी ने कहा कि कुछ लोग ग्रस्त में ऐसे फंस जाते हैं जैसे तोता बिना कारण लटके हुए, आ सकते हैं कथा सुनने लेकिन नहीं आएंगे, तोते की तरह मोह में फंसे हुए। दूसरा उदाहरण दिया कोश कृमि, रेशम का कीड़ा। ये जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ के चारों तरफ रेशम का क्या बनाता रहता है, गोल 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 बनाता चला जाता है, और ऊपर को इस तरीके से मुंह इसका छोटा, और एक दिन जल्दी में क्या कर लेता है उसको, मुंह को भी, और अंदर ही पड़ा रह जाता है और फिर बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि ये किसने बंद करा। और वही हाल हमारा है, ये घर भी किसने बनाया, व्यापार भी किसने करा, परिवार भी किसने बढ़ाया, और इतना बढ़ा लिया कि उसका मुंह ही बंद कर लिया, ना कीर्तन में जाने को रास्ता मिल रहा, ना कथा में आने को। अरे महाराज जी घर गृहस्थी में फंसे हुए जैसे रेशम के कीड़े। तीसरा भगवान बता रहे यहाँ बानर, बोले बानर बड़ा चालाक होता, फिर ये कैसे फंसता है, बोले इसके लिए कोई पिंजरा ही नहीं बना आज तक। आगे आगे बैठे करो दीक्षित लोग, बोलो हरे कृष्ण। पीछे वो लोग बैठते हैं जिन्हें चुपके से जल्दी जाना होता, बोलो हरे कृष्ण। आगे बैठ जाओ, ये सब दीक्षित लोगों का स्थान है, बोलो हरे कृष्ण। ये तीनों इस मॉल में दीक्षित है, रोज 16 माला करती हैं, इनको परमानेंटली सात्विक रहने का ऑर्डर मिला हुआ है, बोलो हरे कृष्ण। और देखो लोग कहते हैं भैया, वैसे तो मैं खैर जात पात को तो नहीं मानता, लेकिन एक पंजाबी समुदाय में प्रकट होने के बाद भी प्याज लहसुन से अपने को दूर रखना, हर समय माथे पर तिलक लेना, ये भी भैया कहीं की बहू होंगी, पता नहीं इनकी सास आई नहीं आई अभी कीर्तन में, बोलो हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा सास बहुएं दोनों हैं, देखो बहुएं लंबा तिलक लगाती हैं, सास को कोई तकलीफ नहीं है, सास और खुश है। बहुएं लंबा तिलक लगा रही है, माला कर रही हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इनको देख के तो हम कर रहे हैं। जय हो हरे कृष्ण। क्या कह रही हो? इनको देख के तो हम कर रहे हैं माला। ओहो हम कर रहे हैं, मैं उल्टा समझ गया। बोलो हरे कृष्ण। मैंने का की जगह मां लगा लिया। तो वो जो है कहते हैं कि जो बानर होता है बड़ा चालाक होता है, वो उसके लिए कोई पिंजरा ही नहीं बना। तो पकड़ने वाले ने क्या काम करा, एक छोटी मुंह की हांडी ली जिसमें केवल हाथ चला जाए बस, और उसमें आधी हांडी में चने भर दिए और 2-4 चने उसने बाहर गिरा दिए और जमीन में गाड़ दी वो हांडी, और खुद दूर जाकर बैठ गया। अब बंदर आया, चारों तरफ देखा, बोले मौका बढ़िया, कोई पास नहीं है। उनने पहले तो बाहर के खाए, फिर जल्दी से झांक के देखा तो अंदर भी माल है, और अंदर उनने हाथ तो डाल दिया, और फिर क्या कर लिया उसने, ऐसे करके चनों की मुट्ठी